हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, रिफ्लेक्शन तो ये वर्ड आप लोगों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड है, बट यहाँ पे हम लोगों को सीखना है कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला में। किसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो अगर आप बेसिक को समझ चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन गया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको सभी फैक्ट्स जो भी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा मैं क्लियर कट आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखे रहिए, और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए मैं कह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए रिफ्लेक्शन। ठीक है, हेडिंग लगा लिए है, रिफ्लेक्शन पहले सीखेंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहां आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। ओके, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मिरर से है। आप समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मिरर से है, और हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा मिरर होगा। एक्स एक्सिस एक मिरर होगा। दूसरे नंबर पे है वाई एक्सिस को कभी हम लोग मिरर कहेंगे या गिवन होगा। थर्ड नंबर आपको ओरिजिन भी मिरर कह देगा, तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, या फिर कोई लाइन आपको एक्स्ट्रा लाइन दिया हुआ रहेगा और उसको एज ए मिरर आप लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। 4 बातें हैं। पहला, एक्स एक्सिस को मिरर सपोज करना पड़ेगा या गिवन होगा, या वाई एक्सिस गिवन होगा जो मिरर के जैसा ट्रीट करेगा, या फिर ओरिजिन भी हमारा मिरर हो सकता है, और या फिर कोई लाइन एक्स्ट्रा लाइन इस पर होगा वो भी हमारे मिरर के जैसा ट्रीट करेगा। ये बात समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर, और मिरर एक्स एक्सिस हो सकते हैं, वाई एक्सिस हो सकते हैं, और ओरिजिन हो सकते हैं। ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट, और कोई लाइन एक्स्ट्रा लाइन भी मिरर हो सकता है। अब चलिए, अगर आपको एक्स एक्सिस मिरर के रूप में आप लोगों को यूज करने के लिए दे दिया जाएगा, तो चलिए एक्स एक्सिस हमारा मिरर हो गया। कोई भी कोऑर्डिनेट, सपोज दैट यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा 2 3 एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और इसको सपोज कर लीजिए कि ये ए है। ओके, और ये मिरर है। तो मिरर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि मिरर पे परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे जाएगा, और ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे तरफ, मिरर के पीछे चले जाएंगे। यहाँ ये मिरर है, यहाँ पे आप फेस देख रहे हैं, और इमेज जो बनेगा जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस उसके बैक में जाकर, यानी अपोजिट साइड में जाकर यहाँ पे बनेगा। अब आप सोचिए, ये अगर 8 2 3 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ए डैश से इसको रिनोट करेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए, एक्स एक्सिस का मिरर है, एक्स एक्सिस का क्या है? मिरर है। तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तरफ में है तो उसका इमेज भी पॉजिटिव तरफ ही हुआ, यानी ये तो नहीं बदला, समझिएगा। और वाई एक्सिस यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में था, और वाई एक्सिस अब कहाँ आ गया पॉइंट? वाई एक्सिस निगेटिव तरफ आ गया। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? छोड़िए, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस पे चले हैं कहाँ? तो ये देखिए 2 है एक्स एक्सिस पे, तो 2 चले हैं यहाँ पे, और इधर से वाई में देखिए डैश के तरफ, यानी वाई का वैल्यू निगेटिव के तरफ आया है। कितना? तो जितना डिस्टेंस इधर है वाई में उतना ही डिस्टेंस इस जगह से इधर है वाई में। दैट मीन्स 3 क्या हो गया हमारा? निगेटिव के तरफ चला गया, तो -3 हो गया। ओवरऑल ये है कि अगर आप लोगों को एक्स एक्सिस एज ए मिरर दे
तो आपको कोऑर्डिनेट जो बदलना है ना वो सिर्फ y कोऑर्डिनेट को बदल देना है। ठीक है, बस ये याद रख लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इतना डिस्टेंस के बाद यहाँ पे आपका इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारा y का है तो उतना नीचे चला जाएगा। x एक्सिस में पॉजिटिव तरफ ही दोनों कोऑर्डिनेट है, इसलिए x का वैल्यू पॉजिटिव ही सेम रह गया। y हमारा ऊपर में था तो पॉजिटिव था, नीचे चला गया तो y का कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया। तो ये बात हो गया। अदरवाइज आप ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक ये या रट्टा मार लीजिए कि x एक्सिस में y के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, अपोजिट साइन कर देंगे। y कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे। सेम क्या करेंगे, अगर आपको y एक्सिस का कोई इमेज बनाने के लिए दे दिया जाए, यानी ये अगर आपका मिरर है, ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सीधा चले जाएंगे मिरर पे। ये मिरर है, यहाँ चले आएंगे, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस इधर चले जाएंगे। दैट मीन्स देखिए y के पॉजिटिव तरफ ही ये लाइन रहा, यानी y का वैल्यू नहीं बदलेगा, ये 3 ही रह जाएगा, है ना। और x वाला पहले इस तरफ था, अब x का वैल्यू इस तरफ आ गया। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले था, अब यहाँ आ गया निगेटिव डायरेक्शन में, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2, यानी ये हो गया। यानी हम कहेंगे कि अगर y एक्सिस एज ए मिरर हो, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस y एक्सिस हो, तो आप x कोऑर्डिनेट को बदलेंगे। यही सेम बात, y एक्सिस अगर मिरर हो तो x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, आप अपोजिट साइन कर देंगे। अगर आपका ओरिजिन हो मिरर तो दोनों का, x का भी और y दोनों का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। देखिए ये है हमारा, अगर ये मिरर रहता यहाँ पे पॉइंट साइज का, तो यहाँ से जितना दूर यहाँ आया ये वाला, उतना ही हम इधर चले आएंगे। अब देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव है और इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो यानी दोनों यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों का साइन प्लस प्लस था, यहाँ दोनों का साइन माइनस माइनस हो गया। यानी यही कह रहे हैं कि x और y दोनों का कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा दोनों का, यहाँ x का और x में y का। ओके, अब ये अगर लाइन रहे तब क्या करेंगे, कि कोई लाइन हो और वो मिरर के जैसा काम करे, तो बस इसको हम लोग मिरर सपोज कर लेंगे कि ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, और मिरर ये हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट होगा तो इससे मिरर है तो यहाँ तक जाएंगे, और जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस इधर जाके कोऑर्डिनेट देख लेंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। और उस प्लेन का, उस कोऑर्डिनेट का हम लोग कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट ना आपको थोड़ा सा हार्ड लग जाता है, इसीलिए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया। देखिए एक x एक्सिस होगा, दूसरा y एक्सिस होगा, और तीसरा ओरिजिन होगा, और लास्टली एक लाइन होगा। ये आप क्लास 10th में पूरा एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर के रूप में आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसका यूज़ है और कोई ज़्यादा गैप नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से अगर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसको आप ध्यान से देखिए। डिस्टेंस फॉर्मूला पेज नंबर CG34, पेज नंबर CG34 में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। आप बुक निकाल कर बैठिए और उसको देखिए। कह रहा है द पॉइंट 5 - 1। चलिए एक पॉइंट दे दिया, क्यों ज़्यादा पढ़ेंगे क्वेश्चन को, है ना। x एक्सिस एंड y एक्सिस गिवन है। पॉइंट एक है हमारे पास 5 एंड -1। 5 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 5, और -1 कहने का मतलब नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट है 5 एंड -1, ये बात तो आप समझते ही होंगे। करा कि पॉइंट दिस ऑन रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस इज मैप्ड इन ऑनटू ए डैश। कह रहा है ये पॉइंट x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है और वो बना रहा है, मैप्ड कर रहा है ए डैश।
तो चलिए हमने कहा कि अगर एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कराएंगे यानी मिरर सपोज करेंगे तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री पे चलेंगे, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस उसके अपोजिट साइड में चले जाएंगे। हमने कहा कि एक्स एक्सिस अगर मिरर हो तो वाई का वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, यानी एक्स को चेंज नहीं करेंगे। तो ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये हो गया हमारा ए डैश। मजा आ गया। चलिए ऑल्सो ए ऑन रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस इज मैप्ड ऑन टू ए डबल डैश। कह रहा कि ये वाई एक्सिस को भी मिरर बना रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस यहाँ, और ये बना रहा है ए डबल डैश। कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस के तरफ था 5, तो ये इधर चला आएगा, डाटा चेंज नहीं होगा। 5 और 1, ये 5 1 ही रहेगा। जब एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और ओरिजिन हो तो डाटा चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में जो कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज नहीं होगा। तो आंख बंद करके क्या लिखेंगे 5, और अब साइन देख लेंगे। वाई एक्सिस अगर मिरर के जैसा काम करे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो आप वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू को अपोजिट करेंगे। तो कर दिए, एक्स का वैल्यू को अपोजिट कर दिए, प्लस था माइनस, और इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। बोले कोई दिक्कत है, मैप बनाना ही, फिगर बनाना ही आपको टफ लग सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। कौन कहता है भला कि ये रिफ्लेक्शन वाला डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत टफ है, बिल्कुल गलत बात। कह रहा कि राइट द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड ए डबल डैश। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बस मज़ा आ गया आप लोगों को। ए डैश का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, किसी को भी x2/2 और किसी को भी x1/1 सपोज कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, इसी को सपोज कर लेते हैं ना x1/1। तो चलिए -5 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसको माने हैं, उधर वाले को, 1 माइनस और -1 + 1 हो जाएगा 2। चलिए ये हो गया हमारा 5 5 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी √104। ये हो गया हमारा 26 × 4, दैट मीन्स 2√26। यही आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। बस मज़ा आ गया, आया। तो एकदम देखिए इसी तरह से आप एकदम ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। काफ़ी दिनों के बाद मैं भी आप लोगों के साथ अपना थोबरा लेकर आया हूँ, है ना। आप भी देख रहे होंगे कि हर चीज़ बदल चुका है ना। काफ़ी वक्त के बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ, और काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी कुछ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है द पॉइंट, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द पॉइंट ए 1 - 5। तो पहले दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा, और हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा, ज़्यादा सोचेंगे उलझ जाएंगे। हमारे पास ए 1 - 5 गिवन है। चलिए 1 और -5, दैट मीन्स यहाँ पे हो सकता है 1 एंड -5। ये कोई पॉइंट ए हमारे पास गिवन है। ओके, कह रहा है इज मैप्ड ऑन टू ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ ड्रेयरिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, उतना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस। डाटा चेंज नहीं करेंगे एक्स एक्सिस के केस में, साइन चेंज करेंगे। एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन वाई का साइन चेंज कर देता है। तो ये हो गया
माइनस था प्लस हो गया, एज इट इज़ ये रह जाएगा और ये हमारा हो गया ए डैश। ओके, अब कह रहा है कि द पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है 3 - 1 इज मैप्ड ऑन टू बी डैश। चलिए, एक है हमारे पास 3 - 1, डिसाइड कीजिए 3 और -1 कहाँ होगा। तो x का वैल्यू 3, ये 1 है, 2 और 3, और -1 यहाँ पे होगा, 3 - 1 होगा। ये है हमारा 3 - 1 और ये है हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट b, ठीक है ना। b कोई पॉइंट है जो मैप्ड बना रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन से मैप्ड बनाने का मतलब ये है कि सीधा चले जाएगा इस तरफ, इक्वल डिस्टेंस अंदाज से ले लेंगे और दोनों का साइन चेंज कर देंगे। 3 है तो -3 और -1 है तो 1, ये हो गया हमारा बी डैश। ओके, अब कह रहा है, ये बना दिया, तो फाइंड द रेशियो ए बी कहाँ है, देखिए ए बी के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है और ए डैश बी डैश का रेशियो फाइंड करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करके रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए, ए बी बहुत इजी वे में हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा, देखिए 3 - 1 हम इजी वे में कर देते हैं स्क्वायर, प्लस -1 + 5 का स्क्वायर, आप समझ जाते हैं ये बात। चलिए 2 2 जा 4 और ये हो गया 4 4 जा 16, दैट मीन्स रूट अंडर कितना हो गया 20, दैट इज 2√5 आपका हो गया सेंटीमीटर। फिर आप ए डैश और बी डैश फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, किसी को भी 1 2 सपोज कर लीजिए। चलिए उधर से चलते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर, इस पे रूट ला दीजिए, क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया हमारा 32, ठीक है। तो 4√2 हो गया। रेशियो कह रहा है ए बी इज टू ए डैश बी डैश, दैट मीन्स 2√5 इज टू 4√2, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया 2 से, तो क्या हो गया √5 इज टू 2√2 और यही आंसर रहा होगा, है क्या, √5 2√2। मज़ा आ गया, सच मानिए मेरा मैथ बहुत अच्छा है, इसलिए सपोर्ट कीजिए ना। बस आ गए हैं, क्या सोचा था नहीं आएंगे, गलत, आ गए हैं। आ गए हैं दोस्तों, सच में आ गए, नहीं जाएंगे छूट के। आप लोग 10th में चलेगा, बस आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। बड़े बोर्ड से छोटा बोर्ड हो चुका है, यही बतलाता है मेरा सिचुएशन। बस आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि द पॉइंट ए इज मैप्ड ऑन टू ए डैश, ठीक है, एक्स वाई डैश। यह कह रहा है कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, वो मैप्ड कर रहा है ए डैश वाई एक्सिस से, ठीक है। फिर कह रहा है ऑन टू ए डैश ऑन एक्स एक्सिस से, यानी ए ही दो जगह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस से भी ए डैश बना रहा है, वाई एक्सिस से भी, ठीक है। कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश इज 5 - 4। तो बच्चों यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो ना वही चलेंगे, फिर रिवर्स गियर लगाएंगे, कोई दिक्कत है। चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट शुरू में नहीं दिया है तो क्या हुआ, ए डबल डैश ही दिया हुआ है, उसी को ले लेते हैं। चलिए ए डबल डैश कहने का मतलब है कि 5 और -4। चलिए एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -4, यहाँ आ जाते हैं 5 और -4, ये है हमारा ए डबल डैश।
क्या है, डबल डैश। अब चलिए अब पीछे चलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इधर से अब चलेंगे रिवर्स गियर में। तो ए डैश किसके थ्रू बनाया है, तो ए डैश बनाया है एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि पॉइंट ए है जो मैप्ड बना रहा है ए डैश वाई एक्सिस से, और ए डबल डैश बना रहा है एक्स एक्सिस से। दैट मीन्स ये ए डबल डैश जो है ना एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करके बना है। दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट रहा होगा ना वो इस तरफ रहा होगा। समझ पा रहे हैं, ये ए डैश बन चुका है इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के उस तरफ रहा होगा, और एक्स एक्सिस को जब बाय करेगा, क्रॉस करेगा, तो साइन वाई का बदलेगा, एक्स का नहीं। और ये हो गया हमारा ए डैश। समझ रहे हैं। अब कह रहा है ए डैश जो बना है ना, शुरू में ही देखिए कह रहा है कि ए इज मैप्ड ऑन टू ए डैश, यानी ए बनाया है ए डैश रिफ्लेक्ट करके वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट करने के बाद बना है, यानी ये इमेज है। अब तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, इस तरफ रहा होगा वाई एक्सिस को, तो ऐसे चले जाएंगे और यहाँ रहा होगा ए, और एक्स एक्सिस को जब कट करे तो y का वैल्यू चेंज रहा होगा। दैट मीन्स नहीं सॉरी, y एक्सिस को जब रिफ्लेक्ट करे तो x का वैल्यू निगेटिव हुआ होगा, यानी ये 5 हुआ होगा और ये हुआ होगा। समझ रहे हैं। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड ए डबल डैश, यानी इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। बस मज़ा आ गया बच्चा। चलिए क्या कह रहा है, रूट अंडर, किसी को भी ले लीजिए, उधर से हम ले रहे हैं 5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, बहुत बेहतरीन। 5 5 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 4 8 का स्क्वायर 64, दैट इज 164। अब 164 का है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ही कर दूं, चलो कर देता हूँ। 2 से 8 2 से 4 1, तो ये हो गया 2√41 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर, 2√41। आज तो आंसर भी बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि नहा धो के आज बना रहे हैं। समझ रहे हैं। ठंडी में बहुत दिन के बाद आज नहाए हैं, नीमा रोज लगा के, है ना, और सरसों तेल भी अप्लाई किए हैं अपने टकले माथे पे। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ गया नहा के। 9 नंबर समझ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए फिर हंसेंगे अच्छे से, लेकिन ना ही हंसो तो ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके पढ़ाएंगे। अब क्या करें ना, इस हंसी को किसी का नज़र लग गया। ज़िंदगी में खुशियाँ तो बहुत मिली, बट पता नहीं क्यों मन उदास सा ही रह गया। ये तो डायलॉग हो गया, वाह वाह वाह, ठोक लो ठोक लो। एक बार कमेंट कीजिए ना, अच्छे से सपोर्ट मिले, एकदम भर भर के कमेंट, जितने व्यूज उतने कमेंट, मज़ा आ जाएगा। चलिए कह रहा है कि द पॉइंट A 3 4, क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे ही मैप्ड वर्ड देखिएगा ना तो बस खुशी से झूम लेना, 2 सेकेंड झूमना, 2 मिनट झूमेगा तो बेकार हो जाएगा। कह रहा है कि पॉइंट A 3 4, चलिए ठीक है, पहले पॉइंट A है 3 4, यहाँ पे 3 4 A, ठीक है। कह रहा है 3 4 इज मैप्ड ऑन टू ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन लाइन, कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंट 2 ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में 2 यूनिट पे, तो 2 यूनिट ये हो गया वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में 2 यूनिट पे एक लाइन है ना, जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये पैरेलल है।
अब समझ में आया लाइन का कॉन्सेप्ट, यही है हमारा L1। ओके, चलिए, तो बस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसी लाइन से, अब इससे नहीं। अब आप सोचिए ये 2 यूनिट है और यहाँ 3 है, आप समझिए पहले, ये 2 और ये टोटल 3, ये इमेज थोड़ा गड़बड़ बना है, ऐसा बनना चाहिए था 3 और 4 और ये A, ठीक है। देखिए ये X, ध्यान दीजिए, ये Y पे कितना गया है, यहाँ पे Y पे 4, Y का कोऑर्डिनेट 4 है, यानी ये यहाँ से यहाँ 4 गया है, और ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2, और ये 4 है टोटल और इतना सा 2 तो ये भी 2, समझ लिए। तो ये हो गया 2 2 4, ये 2 तो ये 2 और ये पूरा यहाँ 4 तो ये हो गया 2 2। अब चलिए ये इमेज अगर यहाँ पे है यानी मिरर यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल के साथ इमेज कहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे इमेज बना लेगा। आप समझ पा रहे हैं, इमेज जो है ये 2 और उतना ही डिस्टेंस बैक साइड में, मिरर के बैक साइड में 2 पे इमेज बना लेगा। आप इस वीडियो को फिर से देखिए, समझ जाएंगे आप। यहाँ पे इमेज बनाएगा। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट तो बदलेगा ही बदलेगा, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, साइन सिर्फ बदलेगा, ओरिजिन पे भी कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, लेकिन लाइन जब रहे तो कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो यही रह गया, सेम सेम सेम, यानी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस तो 3 रह गया, लेकिन वाई जो है ना वो तो यहाँ आ गया ना, घट के कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो गया 0, और कोऑर्डिनेट अब हमारे पास हो चुका है क्या, ये वाला, यही है हमारा A डैश। तो कोऑर्डिनेट निकालना लाइन वाला में थोड़ा हार्ड है। हार्ड क्या है आप समझ ही रहे हैं। हो गया, चलिए मैप्ड A डैश कर लिया। अब क्या कह रहा है, हो गया एक सेंटेंस खत्म। अब कह रहा है A डैश इज मैप्ड ऑन टू A डबल डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन L2। L2 एक नया लाइन फिर से है, पैरेलल टू Y एक्सिस, Y एक्सिस के पैरेलल है, ये X एक्सिस के पैरेलल था, Y एक्सिस के पैरेलल है, यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है 2 ऑन निगेटिव साइड ऑफ X एक्सिस, निगेटिव साइड 2 एक्स एक्सिस का यहाँ पे पॉइंट है, और ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस का, और ये क्या है हमारा L2 है। चलिए किसका इमेज बन रहा है, कह रहा है कि A डैश इज मैप्ड, ये A डैश वाला मैप्ड बना रहा है A डबल डैश इस लाइन से, किस लाइन से, इस लाइन से, इससे नहीं। तो चलिए पहले हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये वाला मिरर है, मिरर का यहाँ देखिए ये 2 यूनिट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 यूनिट है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। तो यहाँ पे चले जाएंगे 5 यूनिट, इधर चले जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 5 यूनिट इधर चले जाएंगे, इस पॉइंट का 5 यूनिट इधर जाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 5, 3 और 2 5, ये वाला 5 है, तो इधर यहाँ से चले जाएंगे 5, और ये अगर x एक्सिस से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये यूनिट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x एक्सिस से ही कोऑर्डिनेट लेंगे ना, तो 5 + 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 7, और निगेटिव तरफ जा रहा है तो -7 हो जाएगा, और x एक्सिस पे ही है इसलिए y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस जगह जो हमारा A डैश बना होगा ना, A डैश बना होगा डबल वाला, वो उसका कोऑर्डिनेट होगा -7 और 0, बस ये रहा होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को 1-2 बार और देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। हमने ये कहा कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 है, 2 इधर आया है मिरर, तो 3 और 2 ये टोटल डिस्टेंस हो गया 5, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5,
तो यहाँ से इधर 5 और चले जाइए तो ये 5, लेकिन एक्स एक्सिस से है ना कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, तो 5 और 2 डिस्टेंस हो गया कितना 7, और निगेटिव तरह गया तो -7, और वाई एक्सिस पे तो कुछ नहीं चला है 0 ही, तो यहाँ 0 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा -7 और 0। अब क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, क्या कर रहा है, ए एंड ए डबल डैश, ए यहाँ है और ए डबल डैश यहाँ है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए ए हमारे पास दिया हुआ है 3, 4 और ए डबल डैश दिया हुआ है हमारे पास -7 और 0, बस ए डबल डैश निकाल लीजिए। √3 + 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, ये 10 हो गया, तो 100 हो गया प्लस 16 हो गया, 116 हो गया। चलिए 116 को भी कर ही लेते हैं। 2 से 5 और 8, 2 से 29, इन 2√29 इज द राइट आंसर, 2√29। तो ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। तो आप किसी भी बुक से इसको बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लाइन वाला अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करेंगे, मैं किसी और बुक से या फिर एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ होगा आप उसको बनाइए, नहीं बने तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट लाइव सेशन में हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो गया, आप हमें कमेंट कर दीजिए कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए, आपको मिल जाएगा और अब मिल ही जाएगा क्योंकि अब मैं प्रिपेयर्ड हो चुका हूँ। तो चलिए मिलते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और 10th का क्या प्लान होगा, उत्साह और उमंग के साथ आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और एक फॉर्म है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, गूगल फॉर्म है, उसको आप भरेंगे, उसमें कुछ सहायता अमाउंट हमने लिखा है, वो आपका साल भर के लिए होगा। अगर आप वो पे करते हैं तो आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि आप इस स्थिति से आप ही हमें उबार सकते हैं और कोई सहारा नहीं बचा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज फिर से लाइव आया हूँ और चलते रहेगा, ये सिलसिला थमेगा नहीं, चलेंगे मंजिल तक, बस आपका सपोर्ट चाहिए।